एक अनूठी यात्रा पर हम निकलते हैं। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर है। इतना शुद्ध भावातीत वक्ता समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। शायद इसीलिए अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला कारण, कृष्ण की गीता समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी है। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, इसलिए सभी को भाती है, क्योंकि सभी का कुछ न कुछ उसमें मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा न खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र की गीता बड़ी कठिन होगी। अष्टावक्र सामान्यवादी नहीं है, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है। सुनने वाले समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य कैसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कहीं हुआ, ना फिर बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं। वहां 2 और 2 4 ही होते हैं और होंगे। अष्टावक्र का व्यक्तित्व शुद्ध गणित का व्यक्तित्व है। वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं है। वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं है। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता नहीं है। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत राजनीतिक है। वे राजनेता थे, कुशल राजनेता, सिर्फ राजनेता थे, इतना ही कहना उचित नहीं। कुटिल राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमैट थे। उनके व्यक्तित्व में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसीलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं। अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। बेशर्त तुम अपने को ना ले जा सकोगे, तुम पीछे रह जाओगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं। कृष्ण के साथ तुम मौजू में पढ़ सकते हो। इसलिए सभी संप्रदायों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, वल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है, इसलिए मैं कहता हूँ काव्यात्मक है। कविता में से मन चाहे अर्थ निकाल सकते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है जैसा वर्षा में बादल गिरते हैं, जो चाहे देख लो। कोई देखता है हाथी की सूंड, कोई गणेश जी को देख ले, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वह कहता है कहाँ की फिजूल बातें कर रहे हो, बादल हैं।
धुआं, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो? पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं, देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। व्यक्ति गौर से देखता है, उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे हैं। सोच विचार कर भी फेंके नहीं गए हैं, ऐसे ही बोतल उड़ेल दी है। लेकिन देखने वाला कुछ न कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वह उसके मन में है, वह आरोपित कर लेता है। तुमने भी देखा होगा, दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती हैं। कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती है, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती है। तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो। कृष्ण की गीता ऐसी है, जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं और अपने गण प्रसन्नचित्त लौट जाते हैं कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारा मान्यता है। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ ना खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं है, ना तिलक की, ना अरविंद की, ना गांधी की, ना विनोबा की। किसी की कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे। तिलक को उकसाना है, देशभक्ति उठाना है, कर्म का ज्वर कृष्ण की गीता संयोगी बन जाती है। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है। कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रखकर, वे राजी हैं। कंधा उनका, पीछे छुपने की तुम्हें सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती है। अष्टावक्र किसी को कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देते, इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं, तिलक की, अरविंद की, विनोबा को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है। अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष बिल्कुल भी नहीं है। अष्टावक्र को समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं है। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते तुम बैठकर राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो, वह ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना। ध्यान जहां करता छूट जाता है, तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इससे पहले कि हम सूत्र में उतरें, अष्टावक्र के बारे में कुछ बातें जान लेनी जरूरी हैं, क्योंकि ना तो वे सामाजिक पुरुष थे, ना राजनीतिक। तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं, वे भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना, अष्टावक्र पैदा हुए उससे पहले की। पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना, पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र माँ के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते हैं और अष्टावक्र गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ में आवाज आती है, रुको, यह सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान का, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य का, सत्य स्वयं में है। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, ऊपर से पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे। अरे अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए।
पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, ऊपर से बड़े पंडित, ऊपर से बड़े विवादी शास्त्र आर्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जब पैदा होगा 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र पड़ा। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। माँ खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े। माँ खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हुए। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले पृथ्वी पर कि जीवन दुख है। दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओ त्से के संबंध में कथा है। लाओ त्से बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए। 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही ना थी, तो गर्भ से निकलने की भी चाह ना हुई। कोई वासना ही ना थी, तो संसार में आने की भी वासना ना हुई। जब पैदा हुए तो बाल सफेद थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। मगर इन सब को मात कर दिया अष्टावक्र ने। ये तो पैदा होने के बाद की बातें हैं। अष्टावक्र ने अपना पूरा व्यक्तित्व दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग हैं कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। उन 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी। लाओ त्से बूढ़ा पैदा हुआ। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते हैं। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओ त्से की कथा इतनी ही कहती है, अगर जीवन में तीव्रता हो तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहाँ घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते हैं। इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होता। नाचते गाते प्रसन्न हंसता हुआ धर्म, जीवन के स्वीकार का धर्म। निषेध कहीं भी नहीं, त्याग कहीं भी नहीं। तुमने कोई पारसी साधु देखा? नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धूनी रमा कर बैठ जाए? नहीं। पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो यह दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते ही हंसे। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा
अर्थ है। अर्थ को समझना ही सब समझना है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। यह क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं होती। यह कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसकी अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से। इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। यह बीज को देखकर तो पता भी नहीं चल सकता। बीज को तो देखकर इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन यह घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ वह कमल में भी नहीं घट सकता। यह भ्रम है, यह धोखा है, यह झूठ है। जिनको हम तर्क निषेध निष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में नहीं हो सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वे कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों ने कोई चिंता ही ना की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बड़ई जोसेफ का लड़का है, लड़कियां ढोते देखा, रिंदा जलाते देखा, लड़कियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग बचपन से जानते हैं, बीज की तरह देखा। आज अचानक यह हो कैसे सकता है कि यह परमात्मा का पुत्र हो गया? नहीं, जिसने बीज को देखा है वह फूल को मान नहीं पाता। वह कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, यह आदमी पखंडी है। जब बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वह पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए। लेकिन जब बुद्ध वापस घर गए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी क्षमा कर सकता हूँ, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया है, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय है, मैं माफ़ कर दूंगा। द्वार तेरे लिए खुले हैं, मगर फेंक यह भिक्षा का पात्र, हटा यह भिक्षु का वेश, यह सब नहीं चलेगा। तू वापस लौटा, यह राज्य तेरा है, मैं का हो गया, इसको कौन संभालेगा? हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो यह सब खेल। बुद्ध ने कहा कृपा कर मुझे तो देखें, जो गया था वह वापस नहीं आया है, यह कोई और ही आया है। जो आपके घर पैदा हुआ था वह वापस नहीं आया है पिताजी, यह कोई और ही आया है। बीज फूल होकर आया है, गौर से तो देखें। पिता ने कहा तू मुझे सिखाने चला है, पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूँ। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में ना डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूँ मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। मुझे कुछ सिखाने की चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूँ। बुद्ध ने कहा आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जाना हूँ। क्षमा करें, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा। जिसको आपने देखा वह मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक आपने देखा वह मैं नहीं हूँ। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहाँ देखा?
मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूँ जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना। कल रास्ता कहने लगे कि तू मुझे पहचानता है, तू मेरे से ही होकर आया है। ऐसे ही आप कह रहे हैं, आपके पहले भी मैं था, जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही है, आपसे गुजर रहा हूँ। ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूँ, और भी मेरे पिता थे, और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है, कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वह फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वह कहता है, जब फूल में ऐसी सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा, क्योंकि जो फूल में है वह बीज में ना हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं। ऐसा नहीं, जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको यह ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वह कल भी रहा होगा, छिपा था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है, अंत में है, वह प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वह जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना और बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सार सूत्र एक ही है, दोनों की आधार विधि एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वह भी यह कह रहा है कि जो बीज में नहीं वह फूल में कैसे हो सकता है, उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वह कह रहा है जो फूल में है वह बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग हैं। बड़ी अड़चन है रे भाई। मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में बहुत लोग पढ़े होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, वे दिखाई नहीं पड़ते, वे कैसे दिखाई पड़ सकते हैं। उनको बड़ी अड़चन है, वो भरोसा नहीं कर सकते, अति कठिन है उन्हें। कल ही मेरे पास रायपुर से एक अखबार बेचा, श्री हरिशंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है। वो मुझे जानते हैं, कॉलेज के दिनों से जानते हैं। मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है। लेख में उन्हें लिखा है कि जबलपुर में हवा में कुछ खराबी है, यहाँ धोखेबाज और दुर्दयी पैदा होते हैं, जैसे रजनीश, महायोगी, मुंदड़ा। 3 नाम उन्होंने गिनाए। धन्यवाद, उन्होंने कम से कम मेरा नाम नंबर 1 तो गिनाया। इतनी याद तो रखी, एकदम बिसार नहीं दिया। बिल्कुल भूल गए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अड़चन स्वाभाविक है, सीधी साफ है। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, यह असंभव है। बीज को देखा तो फूल में भरोसा, फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं 2 ढंग से लिखी जाती हैं। जो उनके विपरीत हैं वे बचपन से यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके पक्ष में है वे अंत से यात्रा शुरू करते हैं और बचपन की तरफ जाते हैं। दोनों एक अर्थ में सही हैं, लेकिन जो बचपन से यात्रा करते हैं, अंत की तरफ आते हैं, वे वंचित रह जाते हैं। उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती है। जो अंत से यात्रा शुरू करते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं वे धन्यभागी हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास ही मिल जाता है, जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वह सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। यह तो कथा जिन्होंने लिखी है
उन्हें भी पता है कि कोई गर्भ से बोलता है। वे तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ है वह गर्भ में मौजूद रहा होगा। वो वाणी आखिर में खिली, वह किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहाँ से, आती कहाँ से। शून्य से थोड़े ही कुछ आता है, हर चीज़ के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हों हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचन देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह जब 12 वर्ष के थे बस दो ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है। यह सब यहाँ कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया, हीरे जवाहरात लटका दिए। जो भी विजेता होगा उन गायों को हाँक कर ले जाएगा। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वदिन नाम के पंडित से हारे जा रहे हैं। यह खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी। विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में चले गए। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। उसका आंख अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो भी देख कर लगा लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी हास्यपद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ गया, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? लेकिन बेटे आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमार की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चमार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ा। मुझसे सीधा साधा आदमी खोना मुश्किल है, वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार है, ये चमड़ी के पार की हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूट जाने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ से देखो, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ, झटका खाया। निश्चित ही कहीं चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा हूँ। खुद पर भी पश्चाताप हुआ। अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकले तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था, उम्र तौली थी। आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर गया, साष्टांग दंडवत और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर।
बात मेरी समझ में आ गई। रात भर मैं सो न सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होता है। तर्य को देख रहे हैं और अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे की आ पाए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज़्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ नहीं है और कुछ पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही होते हैं। हीरा एक ही काफ़ी है। ये दो छोटी सी घटनाएं हैं। तुमने गौर किया, चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं, वह जूते को ही देखता है। असल में चमार जूते को देखकर पहचान लेता है तुम्हारे संबंध में आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही है या विफलता मिल रही है, भाग्य कैसा चल रहा है। यह सब जूते में लिखा है। जूते की दशा कह देती है। जूते में चमक, ताज़ा और नया होना। चमार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है हालत कैसी है। सिर्फ आत्मावान ही आत्मा को देखता है। उसकी कोई दृष्टि नहीं, उसके पास सिर्फ दर्शन है। एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करेंगे। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए, तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज़ के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं और प्रमाण नहीं है। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं, सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर मैं कहूँ, देखो ये खजूरिनों के वृक्ष कैसे सुंदर हैं, तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। वृक्ष जैसे वृक्ष है, सिद्ध करो, मुश्किल हो जाएगा। कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। आँख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। कहते हैं मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आँख चाहिए। ठीक कहा, लैला को देखने का कोई और उपाय नहीं। लैला तो इतनी सुंदर भी नहीं, आम लड़कियों जैसी थी, लेकिन मजनू, तू उसमें इतनी सुंदरता कैसे देखता है? मजनू फिर यही कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लैला को देखना हो तो मजनू की आँख चाहिए। ठीक कहा मजनू है, अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आँख चाहिए। प्रमाण कहाँ? अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए, कोई प्रमाण नहीं। परमात्मा को इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहाँ कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग न उठे, वहाँ कोई धूल न रह जाए,
मन और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो, प्रमाण कहाँ। रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा, प्रमाण चाहिए, है परमात्मा तो प्रमाण दो। और विवेकानंद ने देखा रामकृष्ण की बड़ी थी संभावनाएं इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे यह अपरिचित था। रामकृष्ण ने देखा इस युवक के पिछले जन्म में झांका, यह बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आया है, यह ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। और करुणा से रामकृष्ण का हृदय कराहा। उन्होंने कहा, छोड़ प्रमाण वगैरह, बाद में सोच लेंगे, मैं ज़रा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है, तू अभी जवान है, तेरी आंख अभी तेज है, यह किताब पढ़ी है, तू इसे पढ़। ये वह थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुना दे। कहते हैं विवेकानंद को इसमें कुछ अड़चन न मालूम पड़ी। यह आदमी कुछ ऐसी तो बात, कोई खास बात नहीं मांग रहा। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट, और रोआ रोआ कांपने लगा। विवेकानंद ने कहा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा, पढ़ भी, इसमें क्या हर्ज है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत है। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसे एक बोधिसत्व की होती है, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णित है, आज नहीं कल, भटके कितना ही, बुद्ध तब जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़कर मुझे सुना दे, क्योंकि इससे ज़्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाए तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आनंदित करेंगे, ये शब्द तुम्हें झकझोर देंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटना जरूरी है। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर तक चुना है, सोच विचार कर चुना है। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा, मुझे कहिए, मुझे समझाए प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु, भगवान मुझे समझाए, इत्तमम लोही, मुझ ना समझ को समझ दे, मुझ अज्ञानी को जगाए। 3 प्रश्न पूछे हैं। कैसे होगा ज्ञान? साधारण तो हम सोच में पड़ेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है, जनक भी जानता था किताबों में भरा पड़ा है। वह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है, राख इकट्ठी होती चली जाती है, शास्त्र बन जाते हैं, वेद राख हैं, कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं, जब कोई महावीर तुम्हारे बीच में से गुजरता है तब नाराज होते हो, लेकिन यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है, तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना शुरू हुआ था, जरा जीतना शुरू किया था, अभी तो दावे ठीक लगने लगे थे, ठीक ठीक जगह पड़ने लगे थे, और ये सज्जन आ गए, कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पर पहुंचने का रास्ता बना था, और यह महापुरुष आ गए और कहने लगे इसमें कुछ भी सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इसकी बातें मत उठाएं, लेकिन जब महावीर मरते हैं, बुद्ध मरते हैं,
तब उनकी राख को हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर धम्मपद बनाते हैं, वेद बनाते हैं, पूजा के लिए फूल चढ़ाते हैं। जनक भी जानता था शास्त्रों में सूचनाएं भरी हैं। कैसे होगा ज्ञान, क्योंकि कितना भी जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, सूत्र याद हो जाएंगे, वेद स्मृति में छप जाएंगे, फिर भी ज्ञान तो होता ही नहीं। कैसे होगा ज्ञान, मुक्ति कैसे होगी, कंठ मुक्ति। क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वह बांध लेता है, उल्टे मुक्त कहाँ कराता है। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है, सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। यही ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है और बात करता है मुक्ति की। हजारों बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। पूछा जनक ने, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य। हे प्रभु, मुझे समझा कर कहिए। अष्टावक्र ने गौर से देखा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है। जब कोई जिज्ञासा करे तो गौर से देखें जिज्ञासा किस स्रोत से आती है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वह समझ में आ जाए, वह साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो उसकी फिक्र नहीं है, तुमने क्यों पूछा है। तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है, तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छुपी है। आज इतना ही। अहोभाव, नमस्कार।